अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हैं प्रभु, आपने एक बार फिर प्रभु हमें पुकारा है। अपने वचन से आपने प्रभु हमें वो सुकून दिया है, वो आराम दिया है जो दुनिया नहीं दे सकती है। धन्यवाद हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका आगमन बहुत जल्द है। विनती है प्यारे प्रभु कि आप हम पर दया करें, आपकी महिमा हमारे बीच बहुतायत से ऊंची उठे। प्रभु बहुत समय बीत चुका है प्रभु, आपका ये दिन है, आपने इस दिन को पवित्र ठहराया है। विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि एक पल के लिए भी अब हमारा ध्यान आपसे भटके ना। विनती है प्रभु कि जो कुछ भी अब हम पढ़ें सुने, प्रभु दिल लगा कर सुने, ताकि प्रभु जो आप हमसे कहना चाह रहे हैं, जो हमें सिखाना चाह रहे हैं, प्रभु हम पूरे दिल से स्वीकार पाएं। प्रभु मैं ना चीज़ हूँ, कमज़ोर हूँ, ना कोई ऐसा गुण है, ना कोई कला है, ताकि वो संदेश दे सकूँ जिसकी आपके लोगों को ज़रूरत है। इसलिए विनती है प्रभु कि अगर आप ठीक समझें तो मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो मेरे बगैर ही आप काफ़ी हैं अपने लोगों से बात करने के लिए। प्रभु यही विनती है कि हम आज इस सभा से अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करे बगैर ना जाएं। विनती है प्यारे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से हमें तृप्त कीजिएगा और हमें अपनी अगुवाई में कृपया करके बनाए रखिएगा। प्रभु हमारे पापों को कृपया करके हमारे दिलों से दूर कर दें प्रभु, ताकि हम आज आपको पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले बन पाएं। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको ये सबत का दिन मुबारक हो और आपके आभारी हैं कि आप इस देर दोपहर में भी इंतज़ार करे हुए हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन, किसी भी और चीज़ से पहले परमेश्वर के वचन का आप सेवन कर पाएं। तो आइए इससे पहले हम आगे बढ़े और गहराई से इससे पहले हम जाएं। आइएगा मेरे साथ अपनी बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की किताब और उसका 19 अध्याय। एक ऐसी कहानी की ओर आज हमारा ध्यान जाता है जिस कहानी से आप और मैं बहुत बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इस कहानी को आपने कई बार सुना है, आप में से कुछ लोगों ने इस कहानी पर प्रचार किया है, शायद बचपन से आप ये कहानी सुनते आ रहे हैं। ये एक बहुत मशहूर कहानी है बाइबल की। आज चाहेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई में इस कहानी को और गहराई से और भीतर से और करीबी रूप से इसे परख सकें, इसे समझ सकें, इसे जान सकें। कहानी पाई जाती है उत्पत्ति की 19 और उसकी 30 आयत में। लूत और अब्राम की कहानी है। आप इनकी कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। उत्पत्ति की 19 की 30 में कुछ इस प्रकार लिखा है, और लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसके दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। यह था उत्पत्ति की 19 की 30 और 31 भी पढ़ेंगे। जेनेसिस 19 वर्स 30 एंड 31। बाइबल कहती है कि लूत एक ऐसे जगह पर है जहां पे वो अपनी दो बेटियों के साथ है, एक गुफा में रह रहा है। 31 आयत कहती है, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, मतलब कि हमें एक संतान दे। गौर से सुनते रहिएगा। बाइबल आगे जाके 34 आयत में कुछ इस प्रकार कहती है, ऐसा हुआ कि बल्कि 32 आयत कहती है, सो हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। 34 आयत कहती है, ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें।
आप सवाल पूछते हैं अपने आप से, लूत और अब्राम दोनों ही विश्वासी थे। भूलिएगा मत इस वाक्य को। लूत और अब्राम दोनों ही विश्वास में रहने वाले लोग थे। एक पल आप देखते हैं कि लूत और अब्राहम दोनों ही कालडीज जो जगह थी, उसका जो शहर था उर में से ये दोनों निकलकर बाहर निकल रहे हैं। दोनों एक सफर पर हैं जिस सफर पे परमेश्वर ने इन्हें पुकारा है। कुछ अध्याय के बाद आप पढ़ते हैं कि लूत एक गुफा में है, उसकी अपनी ही बेटियां उसको शराब के नशे में डालकर उसके साथ कुकर्म करती हैं और उसके साथ बच्चे उत्पन्न करती हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि इतना विश्वासी इंसान एक गुफा में क्या कर रहा है? इतना बड़ा विश्वासी इंसान एक गुफा में क्या कर रहा है? आप अचंभे में पूछते हैं कि भला इसकी बेटियां इसके साथ ऐसा कर क्यों रही हैं? अगर आपने उनका मकसद सुना हो तो वह कहती हैं कि आइए हम ऐसा करें। 31 आयत अगर आप पढ़ रहे हो उत्पत्ति की 19 की, तो वो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी भर में कोई पुरुष नहीं है, पूरे पृथ्वी में कोई पुरुष नहीं है जिससे हम एक संतान उत्पन्न कर सकें। झूठ की हद सुनिए अजीजों। क्या आपने ध्यान दिया है हम किस प्रकार के बहाने देते हैं ताकि हम पाप को गले लगा सकें? आपने सुना है हम किस प्रकार के, किस हद तक, कैसे कैसे बहाने देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पाप को करना है। अरे मुझे शराब तो नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि मेरे पिता शराब पीते थे इसलिए मैं शराब पीता हूं। मैं मजबूर हूं, मुझे शराब पसंद नहीं है लेकिन मैं मजबूर हूं शराब पीने के लिए। बाइबल कहती है उन्होंने अपने ही पिता को शराब के नशे में डालकर उसके साथ कुकर्म किया और उससे बच्चे उत्पन्न हुए। लूत इतना नशे में धुत था, बाइबल कहती है कि उसे यह भी नहीं पता कब उसकी बेटी उसके साथ लेटी और कब उसकी बेटी उसके साथ उठ गई। एक बार ये अगर हुई हो तो ये गलती हुई है, उसे पता नहीं चला, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी बार वो नशे में आ रहा था और उसे पता नहीं चला। दूसरी बार एक बार फिर अपनी दूसरी बेटी के साथ लेटा और उसे पता नहीं चला। लेकिन फिर भी बाइबल हमें बताती है कि लूत और अब्राहम ये विश्वासी थे। लेकिन अब आप देखते हैं कि ये दोनों ही अजीज, दोनों ही अब्राहम और उसका भांजा लूत, दोनों ही एक ऐसी स्थिति में हैं जहां एक विश्वासी ने, ध्यान से सुनिएगा, जहां एक विश्वासी ने अपनी ही बेटी को अब गर्भवती कर दिया है। इतना नशे में डूबा हुआ इंसान जिसे यह भी नहीं पता चला कि वो कर क्या रहा था, इतना नशा। और आप सवाल पूछते हैं कि भला मसीही लोग इतनी मुसीबत में पड़ के जाते हैं, इतनी बड़ी गलती भला मसीही लोग कर कैसे सकते हैं? हमें लूत की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसकी कहानी में शायद कुछ छिपा हुआ है, इसलिए छिपा है क्योंकि हमने अक्सर इस पर ध्यान नहीं किया, इस पर मनन नहीं किया। सच्चाई है कि लूत की कहानी से हमें बहुत सी चेतावनियां मिलती हैं जिन पर आपको और मुझे बहुत करीबी रूप से ध्यान देने की जरूरत है। लूत इब्राहिम की ही तरह नूह के संतान जो शेम थी, उनमें, उनकी पीढ़ी में से यह निकला था। जिसका मतलब लूत जो था सीधे रूप से आप देखते हैं कि यह शेम का बच्चा था, उसके पीढ़ी में से यह निकला था। अगर आप इस पीढ़ी को और पीछे जाकर देखें तो आप देखते हैं कि यह सारी प्रजाति पीछे जाकर सेत से आती है, जो आदम और हव्वा का, काइन और हबेल के अलावा जो उनका पुत्र था सेत, उनके वंश में से उठकर आते हैं। इसका मतलब यह कि बाइबल यह बता रही है कि लूत उस वंश में से आया है जिन्हें परमेश्वर अपने संतान कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें सन्स ऑफ गॉड कहते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं। तो यह अचंबा होता है फिर यह देखकर कि विश्वासी लोग जो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहला जाते हैं, भला वो इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? ऐसी घृणित स्थिति में भला वो कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप इतिहास में देखें तो सच्चाई तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे काम आप अक्सर देखेंगे सबसे ज्यादा भले लोगों के द्वारा किए गए हैं।
अगर आप बाइबल भी ध्यान से पढ़ें तो बाइबल एक ऐसा लेखा नहीं है जो ये बताता है कि देखिए बुरे लोग कितने बुरे काम कर रहे हैं। बाइबल अक्सर ऐसे लोगों का लेखा है जो अच्छे लोग हैं लेकिन अक्सर उन्होंने इतने बुरे काम किए हैं। इसलिए हमें लूत की कहानी पर गौर करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए हम लूत की कहानी को और गंभीरता से परखें। अक्सर शायद हमने लूत को बेदखल कर दिया है, उसे एक तरफ कर दिया है ये सोचकर कि लूत ने जो किया, सदोम गया, उसके अपने बच्चे उसके साथ ही कुकर्म कर रहे हैं, हमने बहुत जल्दी से उसके ऊपर निर्णय लिया है और उसे अविश्वासी या अधर्मी कहकर उसे हमने बेदखल कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं आज थोड़ी देर के लिए आप लूत के जीवन को परखें, शायद आपको इसके जीवन में अपने जैसा कुछ नजर आए। पहली सच्चाई मैं आपके पास ये रखना चाहूंगा कि लूत को किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि इब्राहिम के साथ इस सफर पर जा। सब ध्यान से सुन रहे हैं? लूत को किसी ने जबरदस्ती इब्राहिम के साथ नहीं कहा था कि आप ये शहर छोड़कर बाहर निकल आए। ये इब्राहिम को बहुत आसानी से मना कर सकता था, इब्राहिम को बहुत आसानी से ये अलविदा कह सकता था और जा सकता था। लेकिन लूत एक ऐसे शहर से बाहर निकला, अगर आप उर जो शहर था काल्डीज का, अगर आप उनके बारे में अगर थोड़ा और गहराई से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यह शहर तकनीकी रूप से इतना आधुनिक था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं तकरीबन 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं। तकरीबन 4000 साल पहले जब आप लूत जहां रह रहा था इब्राहिम के साथ उर शहर में, उर शहर एक ऐसा शहर था जहां तकरीबन 4000 साल पहले इनके घर में पानी आता था। पानी पीने के लिए, नहाने के लिए पाइप के माध्यम से इनके घर में पानी आता था। आज कई गांव हैं जो बाहर जाकर खेत में कुएं से जाकर पानी ले रहे हैं। तकरीबन 4000 साल पहले जिस शहर में लूत और इब्राहिम रहते थे इतना आधुनिक हो चुका था कि उन्होंने अपने घरों के ऊपर मिट्टी के पाइप लगाए हुए थे। ये मिट्टी के पाइप सीधे जाकर पास के कुएं में जाते थे। कुएं पर उन्होंने गधे लगा रखे थे, जो गधे चारों ओर घूम के एक यंत्र के द्वारा उस पानी को निकालकर उन पाइप में डालते थे। पाइप के माध्यम से पानी जैसे आपके टैप में आता है, पानी ऐसे इनके घरों में आता था। मैं तकरीबन 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं था कि लूत किसी बहुत गरीब देश में था, बहुत ही बुरा देश था जिसमें कोई आधुनिकता नहीं थी और वहां से परमेश्वर शायद उन्हें कह रहे थे मैं एक बेहतर, ज्यादा आधुनिक शहर में आपको लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है। लूत को यह सारा ऐशो आराम त्यागना पड़ा। उसमें इतना ईमान था, इतना विश्वास था कि उसने कहा अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो मैं इस सफर पर चलने के लिए तैयार हूं। आपको इस बात की सराहना करनी पड़ेगी कि लूत में इतना विश्वास था जितना विश्वास आज कई मसीही लोगों में नहीं है, जो परमेश्वर के बुलाने पर अपने ऐशो आराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत जरूरी। बाइबल में अगर आप आगे ये भी पढ़ें तो बाइबल ये भी बताती है, अगर आप दूसरा पत्रस मेरे साथ खोलें, 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8, 2 Peter 2 verse 7 and 8, दूसरे पत्रस की 2 और उसकी 7 और 8 में बाइबल कहती है, दूसरे पत्रस की 2 की 7 और 8, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था उसे छुटकारा दिया। बाइबल कह रही है कि लूत अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। बाइबल 7वीं आयत में लूत को धर्मी कहला रही है। ध्यान से सुनिएगा। लूत विश्वासी था, इतना विश्वास था कि शहर छोड़कर जहां परमेश्वर कह रहा था जाने के लिए, उसे पता भी नहीं था ये कौन सी जगह है, लेकिन इतना विश्वास था कि परमेश्वर की अगुवाई में वहां से चल दिया। बाइबल उसे धर्मी का दर्जा देती है कि वो धर्मियों के काम देखकर बाइबल कहती है वो बहुत दुखी होता था। तो बाइबल आपको कई जगहों पर लूत के जीवन के बारे में बताते हुए कहती है कि देखिए लूत एक धर्मी इंसान था, एक विश्वासी इंसान था, लेकिन फिर भी हमारे मन में सवाल उठता है कि भला एक धर्मी इंसान, एक विश्वासी इंसान इतनी घृणित स्थिति में भला कैसे पहुंच सकता है। आइएगा थोड़ा और पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि लूत बहुत दुखी होता था जब अधर्मी लोग अधर्मी काम करते थे। जब आप उत्पत्ति की 19 में जाते हैं और आपको पता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे थे लूत को उस शहर से, सदोम से निकालने के लिए। जब ये स्वर्गदूत आए तो बाइबल बताती है कि इसने स्वर्गदूतों को बचाने का प्रयास किया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की 19
उत्पत्ति की 19, जेनेसिस 19 वर्स 3 एंड 7। उत्पत्ति की 19 उसकी 3 और 7 मेरे साथ देखेगा। तीसरी आयत में लिखा है उत्पत्ति की 19 की 3 में, जेनेसिस 19:3, उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए। देखिए कि लूत के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है कि लूत जो स्वर्गदूत आए थे, उन्होंने इनको देखा और इनके साथ एक तरीके से इन पर जोर लगाया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप और कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि ये कह रहे थे, जो ये स्वर्गदूत आए थे, ये कह रहे थे कि हम बाहर सड़क पर ही बाहर कहीं सो जाएंगे। लेकिन लूत ने कहा आप ऐसा नहीं करेंगे। उसने उन्हें मनाया, तीसरी आयत कहती है, सो वो उनके साथ चलकर उनके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। देखिए कि लूत के जीवन को आप देखते हैं तो देखिए वह कितना खातिरदार उसका जीवन है। देखिए कैसी वो देखभाल करता है मेहमानों की, आदर सम्मान करता है, उसकी खातिरदारी देखिए। देखिए किस प्रकार उनके सामने खाना रख रहा है। एक बार फिर विश्वासी लूत, धर्मी लूत, मेहमानों की खातिरदारी करने वाला लूत। 7वीं आयत में जब आपको कहानी अच्छे से पता है, जब सदोम के लोग आकर कहते हैं कि इन जो आपके पास ये व्यक्ति आए हैं इन्हें बाहर निकालो, हम इनके साथ कुकर्म करना चाहते हैं, तो देखिए लूत 7वीं आयत में क्या कहता है, वर्स 7 में वो कहता है, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो। धर्मी लूत, विश्वासी लूत, खातिरदारी करने वाला लूत, वो लूत जिसने स्वर्गदूतों को घर ही नहीं बुलाया, उन्हें खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि दुष्टों से बचाने का भी उसने प्रयास किया। उत्पत्ति की 19 की 9 में अगर आप पढ़ें, जेनेसिस 19:9 अगर आप पढ़ें, तो उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया, अब न्याय भी बन बैठा है। वो पहचान रहे हैं कि ये कुछ धर्मी बनने के भी इसमें प्रयास है। उसे धार्मिकता का दर्जा भी दिया जा रहा है। लोग देख पा रहे हैं कि हाँ, इसमें भी ये भी अपने आप को कुछ न्यायी, एक धर्मी दर्जे की प्रयास में है। तो लूत को इससे पहले कि हम अचानक से बेदखल करके उसे अविश्वासी या एक अच्छा मसीही ना कहकर हम उसे बेदखल कर दें, ये सारी बातों पर हमें पहचानने की जरूरत होगी कि लूत, बाइबल बता रही है कि एक धर्मी इंसान था, आज्ञाकारी इंसान था, खातिरदारी करने वाला इंसान था, लोगों को बुराई से बचाने वाला इंसान था। तो फिर सवाल उठता है कि एक ऐसा इंसान इतनी सारी खूबियों के साथ इतनी घृणित स्थिति में कैसे जा सकता है कि शराब के नशे में धुत है, अपनी बेटियों के साथ कुकर्म कर रहा है, गुफा में छिपा हुआ है। लूत पर ऐसे कैसे बीत आई? इस कहानी को अजीजों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आज हमारे बीच भी कुछ विश्वासी गण हैं जो यहां बैठे हुए लूत की तरह सोच रहे हैं कि हां, पाप मेरे चारों ओर है और मैं पाप को संभाल सकता हूं। हां, थोड़ा बहुत पाप है, लेकिन मैं इस पाप को मैं संभाल रहा हूं, सब कुछ मेरे संतुलन में है, मैं सब कुछ की रखवाली कर रहा हूं, मैं सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, कुछ भी मेरे कब्जे के बाहर नहीं है। सच्चाई यह है कि कुछ भी आपके कब्जे में नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी बुरी आदत आपके कब्जे में है, आपके पाप आपके कब्जे में है। सच्चाई यह है कि कुछ भी आपके कब्जे में नहीं है। लूत की कहानी सच्चाई की गवाही दे रही है कि जिसने पाप को अपने जीवन में निमंत्रण दिया है, हर उस व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं है कि आप पाप पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, पाप ने आप पर कब्जा कर लिया है। सच्चाई यह है कि लूत रात भर में ही उठकर सदोम नहीं पहुंच गया था। लूत एक पल में सदोम नहीं पहुंच गया, लूत एक पल में इतनी घृण स्थिति में नहीं पहुंच गया था। कुछ समय लगा था, कुछ समय लगा था। अगर आप लूत की तुलना मूसा से करें, मूसा भी एक बड़े राज्य में था। मूसा ने उस राज्य के उस शान शौकत को देखकर, वो महल में था, अगला राजकुमार बनने वाला था। मूसा ने सब कुछ देखा, उसके प्रलोभन को देखा कि शैतान किस प्रकार इस सारे आराम को इस्तेमाल कर रहा है मुझे परमेश्वर से भटकाने के लिए। उसने उस प्रलोभन को पहचाना, परीक्षा को पहचाना और उसे इनकार किया। लूत ने परीक्षा को पहचान तो लिया था, लेकिन उसे इनकार नहीं कर पाया था, इनकार नहीं कर पाया था। आइए कुछ बातें करेंगे लूत के जीवन में। आइएगा मेरे साथ उत्पत्ति की 13 में। उत्पत्ति की 13 अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो बाइबल बताती है
पहली आयत में, उत्पत्ति की 13:1 में, जेनेसिस 13:1, बाइबल कहती है, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब हम परखना चाहते हैं कि लूत के जीवन में ऐसा क्या था जो वो इतनी घृणित स्थिति में आया। भला इतने मसीही लोग इतनी घृणित स्थिति में कैसे पहुंच सकते हैं, और भला हमारे जीवन में पाप किस प्रकार प्रवेश कर रहा है, हम भला इतनी घृणित स्थिति में कैसे पहुंचे। गौर कीजिएगा कुछ बातों पर। उत्पत्ति की 13:1 कहती है, अब्राहम ने अपनी पत्नी को लिया, अपनी सारी संपत्ति को लिया, लूत को साथ लिया और मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। कनान के दक्षिण देश में आया। अगर आप आगे पढ़ें तो इब्रानियों की किताब में भी लूत अब्राहम का वर्णन होता है, और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप इब्रानियों की किताब खोलेगा और उसका 11 अध्याय। लूत और अब्राहम ध्यान में रखिए, ये दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन आगे जाके देखिए इन दोनों के जीवन का वर्णन सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले पढ़ेंगे इब्रानियों की 11 उसकी 8 से 10, Hebrews 11 verses 8 through 10, Hebrews 11 8 through 10, इब्रानियों की 11 उसकी 8 से 10, और फिर जाकर यहां इब्राहिम का जिक्र किया जाता है, फिर जाकर हम लूत के बारे में पढ़ेंगे। इब्रानियों की 11 की 8 से 10 में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वह जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो जानता भी नहीं था कि वो किधर जा रहा है। परमेश्वर ने कहा चलो, और वो चल दिया। लूत ने भी ऐसा ही किया। 9वीं आयत पढ़िएगा, इब्रानियों 11 की 9, Hebrews 11:9, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, ध्यान से सुनिए, इब्राहिम, बाइबल कहती है कि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कह रही कि इब्राहिम उस देश की ताक में था, उस देश की बाट जो हो रहा था, जिसका नगर की बाट जो हो रहा था, जिसका बनाने वाला रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। अब अगर आप पीछे मुड़कर दोबारा से उत्पत्ति की 13 में जाएं, बैक टू जेनेसिस 13, उत्पत्ति की 13 में अगर आप मेरे साथ फिर एक बार आए तो ध्यान से सुनिए बाइबल क्या कहती है। अभी बाइबल ने कहा कि वो एक ऐसे नगर की तलाश में था, वो निकला, परमेश्वर ने कहा मैं आपको एक देश में लेकर जाऊंगा, वो निकला। और बाइबल देखिए उत्पत्ति की 13 की 12 में क्या कहती है, अब्राम तो कनान देश में रहा। उत्पत्ति की 13 की 12, जेनेसिस 13:12, उत्पत्ति की 13 की 12 कहती है अब्राम कहां पाया गया? कनान देश में पाया गया। बहुत अजीब बात, अब्राहम कनान देश में है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कनान देश, जिसे आप और मैं वायदे का वो जमीन भी कहते हैं, वायदे की वो देश भी कहते हैं, आखिरकार अब्राहम उस वायदे के देश में आ चुका था, पहुंच चुका था, वास कर रहा था। लेकिन बाइबल कहती है वह अभी भी, इब्रानियों की 11 में क्या पढ़ा, उसका ध्यान अभी भी उस नगर की ओर था जिसकी नींव और जिसका रचने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन उत्पत्ति की 13 की 12 देखिए आगे क्या कहती है, अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, दोनों ही व्यक्ति, बल्कि लूत और अब्राहम दोनों ही परमेश्वर के आदेश पर निकले। परमेश्वर जिस देश में ले जाने लगे थे उस देश की ओर निकले थे। लेकिन बाइबल उत्पत्ति की 13 में कहती है अब्राहम तो उस वायदे की जमीन में पहुंच गया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उस स्वर्गीय जमीन की ओर था। लूत उस वायदे की जमीन पर पहुंचने के बजाय वो सदोम की ओर जाकर, सदोम के निकट जाकर उसने अपना तंबू खड़ा कर लिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों पर बहुत गहरे रूप से ध्यान दे रहे हैं अजीजों। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने दोनों ही इब्राहिम और लूत को बताया था कि मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं। याद है आपको? परमेश्वर ने इब्राहिम और लूत दोनों को बताया था कि मैं आपको एक देश लेकर जा रहा हूं, जहां मैं लेकर जा रहा हूं वहां चलिए, मैं आपको उस वायदे की जमीन पर लेकर जा रहा हूं।
अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई में उस वायदे की जमीन पर पहुंचा, लेकिन लूत अपनी अगुवाई में, शैतान की अगुवाई में कहां पहुंच गया? सदोम के निकट जाकर उसने अपना तंबू लगा लिया। अब ध्यान से सुनिए, भला उसने ऐसे किया क्यों? अगर आप उत्पत्ति की 13 पढ़ रहे हो और उसकी 10 पढ़िए बहुत ध्यान से, उत्पत्ति की 13 की 10, जेनेसिस 13:10, बाइबल कहती तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोअर, ध्यान से सुनेगा, सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहोवा की वाटिका कौन सी थी? किसको याद है? प्रभु का बगीचा कौन सा था बाइबल में? वो अदन की वाटिका, वो अदन का बगीचा। तो अगर आप कहानी पर ध्यान दे रहे हो, लूत ने अपनी नजर उठाई और यरदन की तराई को देखा और उसने देखा कि अरे ये तो ठीक कैसा लग रहा है, ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने सुना था। अब लूत बागे अदन में वो तो था नहीं, अदन की वाटिका में वो तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसने कहानियां सुनी थी अपने परदादाओं से। उसने सदोम की इस तराई को देखा और कहा कि ये तो ठीक वैसा ही मुझे लग रहा है जैसे कल्पना, जैसे मुझे बताया गया था कि अदन की वाटिका जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जिसको परमेश्वर ने दिया था, ये इस तराई बिल्कुल ठीक वैसे ही लग रही है, ठीक वैसे ही लग रही है। ऐसो हाँ, ये अदन की वाटिका की तरह ये देश लग रहा था और लूत ने यह तय कर लिया कि अब मैं तंबू यहीं लगा दूंगा। लेकिन लूत भूल गया था कि परमेश्वर ने मुझे अदन की वाटिका के लिए नहीं, परमेश्वर ने मुझे उस स्वर्गीय जमीन के लिए तैयार करने के लिए बुलाया था। इब्राहिम की तरह लूत को भी परमेश्वर ने कहा था कि मैं आपको एक ऐसी जमीन पर लेकर जा रहा हूं, जैसे इब्राहिम अब नजर में था, वो किसी धरती की जमीन की ताक में नहीं, वो उस स्वर्गीय जमीन के इंतजार में था जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। तो इब्राहिम उस आने वाले देश की ओर उसका ध्यान है, लेकिन लूत एक ऐसी जमीन को देखकर जो ऐसे लग रहा है अदन की वाटिका है, उसने वहां जाकर अपना वास करना शुरू कर दिया। आप पहली सच्चाई देखते हैं कि लूत के जीवन में से हमारे लिए एक बहुत गहरी सीख, एक ऐसी सीख जिससे आप और मैं बहुत करीबी रूप से परिचित हैं, और वो ये है कि हम में से बहुत से लोग भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया काय के लिए। बहुत से लोग भूल चुके हैं कि आपको एडवेंटिस्ट सच्चाई में पुकारा क्यों था, परमेश्वर ने आपको सबत की सच्चाई क्यों दी, प्रभु के आगमन की सच्चाई क्यों दी, पवित्र स्थान की सच्चाई क्यों दी, मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी सच्चाई क्यों दी, स्वर्ग लोक कैसा है इसकी सच्चाई क्यों दी। परमेश्वर ने सारी सच्चाइयां इसलिए दी क्योंकि परमेश्वर आपको किसी और देश ले जाने के प्रयास में है। लेकिन लूत की तरह कई मसीही लोगों ने आए तो शुरुआत तो विश्वासी तरीके से ही हुई थी, आए तो खुशहाली के साथ ही थे सबत का पालन करने, परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ने, लेकिन साथ चलते चलते किसी बाहरी देश को देख लिया, अरे हाँ ये अदन की वाटिका की तरह ही लग रहा है, अरे यही वो जमीन है जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे, बड़ा घर बनेगा। लूत की तरह बहुत लोगों ने इस धरती पर ही अपने तंबू गाड़ लिए हैं, जबकि हमारी नजर उस स्वर्गीय कनान की ओर होनी चाहिए। लूत जिस स्थिति में था, लूत गुफा में था, उसकी अपनी बेटियां उसके साथ कुकर्म कर रही थी, क्योंकि यह लूत का नतीजा था, यह लूत के निर्णयों का नतीजा था, यह उसके बुरे निर्णयों का अंजाम था। लूत के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लूत भूल गया था कि मुझे जाना कहां है। क्या आपको याद है आपने कहां जाना है? इस्राएलियों की तरह जिन्हें परमेश्वर जंगल से लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें ले जा कहां रहे थे? कनान देश में। लेकिन बहुत से इस्राएली लोग जंगल में इतना आनंद उठाने लगे, उन्हें अब कनान उनके ध्यान में था ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने जंगल पर ही घर बना लिया था। इसलिए आज हमारे नौजवान अपनी रात अपना दिन एक करने के लिए तैयार है, अपनी नींदें उड़ाने के लिए तैयार है, अपनी सारी ताकत अपना साहस बेचने के लिए तैयार है, ताकि एक बड़ा घर बनाया जा सके, एक बहुत महंगी गाड़ी ली जाई जा सके, लाखों करोड़ रुपया बैंक में हो सके। घर बनाना बुरी बात नहीं है, एक गाड़ी रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन लूत की तरह आपने अपने आप को बेच तो नहीं दिया इन चीजों में, इतना उलझ तो नहीं गए हैं इस घर में, इस गाड़ी में, इस नौकरी में, कि यही नहीं पता कि परमेश्वर लेके कहां जा रहे हैं, लेके कहां जा रहे हैं। आगे जाकर आप एक और परेशानी देखते हैं लूत के जीवन में। लूत की उत्पत्ति की 13 की 7 जो हम पढ़ रहे थे, उत्पत्ति की 13 की 7, उत्पत्ति की 13
उसकी 7, 8 और 9 अगर आप देखें, यहां पर हम देखते हैं कि बाइबल बताती है 7वीं आयत में, जेनेसिस 13, 7 through 9, इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, हमारे बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। 10वीं आयत कहती है, लूत ने आंख उठाई, यरदन नदी को देखा और उसे चुन लिया। सदोम को देखा और उसने चुन लिया। एक और गलती है नजर आती है, हमें पता चल रहा है लूत उस गुफा में क्यों है, उसकी बेटियां उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। हमें एक और झलक नजर आ रही है, जब बूढ़े बुजुर्ग ने उससे कहा कि बेटा तू ये चुन ले तो मैं उसका उल्टा चुन लूंगा, तू अगर इसे चुन लेगा तो मैं उसका उल्टा चुन लूंगा, चुनाव आपके हाथ में है। लूत को कहना चाहिए था कि नहीं, आप बड़े हैं, आप चुनिए, जो आप चुनेंगे आप अच्छी जगह चुन लीजिए, मैं कोई बुरी जगह चुन लूंगा, मैं थोड़ा जवान हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, आप थोड़ी उम्र में ज्यादा बड़े हैं, आपको थोड़ी और आरामदायक जगह की जरूरत होगी। लेकिन एक और सच्चाई लूत के जीवन से निकल कर आती है, लूत के निर्णय लेने की ताकत से नजर आती है। लूत जैसे निर्णय लेता है उससे उसके चरित्र की झलक मिलती है, और झलक यह मिलती है जो आज हमारे बीच भी पाई जाती है कि लूत को आदत पड़ चुकी थी अपने आप को पहले रखने की। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से क्या मिलेगा, और यह बीमारी आज हमारी कलीसिया में भी पाई जाती है। कई लोगों में चर्च आएंगे मुझे क्या मिलेगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में आना छोड़ दिया, पता क्यों? क्योंकि उन्हें इस बार हेड एल्डर नहीं बनाया था। उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, एल्डर क्यों नहीं बनाया, मैं इस चर्च में आना छोड़ दूंगा। आप अपने निर्णय से यह गवाही दे रहे हैं कि मैं चर्च परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, मैं चर्च कुर्सी गद्दी की लालच में आया करता था, और जिस गद्दी के लिए मैं आता था आपने गद्दी छीन ली है, मैं आज से इस कलीसिया का भाग नहीं हो सकता। लूत के जीवन से पहचान मिलती है कि ये मसीही लोग जितना गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को पहले रखने की आदत हमें पड़ जाती है तो हम स्वर्गीय कनान के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि उसने वो जगह चुनी जो उसे लगा कि अदन की वाटिका की तरह लग रही है। और अगर आप एक बार फिर उत्पत्ति की 13 की 11 अगर आप पढ़े, जेनेसिस 13:11, उत्पत्ति की 13 की 11 अगर आप पढ़े तो बाइबल कहती है, सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक बार फिर 11 आयत को ध्यान से पढ़िए, बाइबल कहती है सो लूत ने अपने लिए, लूत ने किसके लिए? अपने लिए। लूत ने यह भी नहीं कहा कि आइए आप बड़े हैं, आप और मैं इस देश को साथ साझा करेंगे। लूत ने, बाइबल कहती है, अपने लिए, अपने आप को प्राथमिकता दी, अपने आप को वो सर्वोच्च स्थान दिया, अपने आप को वो राजगद्दी दी। मेरे बूढ़े बुजुर्ग से क्या होता है, मुझे उससे क्या लेने देना, वो मरे या जिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे आराम मिलना चाहिए। आज नौजवान पूछते हैं मैं चर्च में आऊंगा मुझे क्या मिलेगा इसमें से? नौकरी जाऊंगा सबत के दिन, एग्जाम दूंगा सबत के दिन, तो मुझे उसमें से कुछ हासिल होगा। एग्जाम पास होंगे, नौकरी मिलेगी, नौकरी से आमदनी मिलेगी, चर्च आने से मुझे क्या मिलेगा? लूत ने अपने लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, लूत ने अपने लिए, अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए, अपने आप को, अपनी खुदी को, अपने स्वार्थ को लुभाने के लिए लूत ने वो चुना जो उसको ठीक लग रहा था, जिसमें उसकी महिमा होगी, ना कि अपने परमेश्वर की। लूत में भी वही बीमारी थी जो आज अक्सर मसीही लोगों में पाई जाती है, वही बीमारी कि अगर ज्यादा बड़ा है तो बेहतर है, छोटा अगर अच्छा नहीं है, बड़ा अगर ज्यादा बेहतर है, अगर ज्यादा महंगा है तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा है तो बेहतर है, ज्यादा महंगा है तो और भी ज्यादा बेहतर है। लूत भी हमारी तरह फंस गया था ऐसी बातों में कि अरे उन्हें मुझे एल्डर बोलना चाहिए, अरे मैं उस कलीसिया में गया उन्होंने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मुझे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, मुझे गमछा क्यों नहीं पहनाया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं हुआ जैसे बाकियों का हुआ हो, मैं उस कलीसिया में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। लूत भी खुदी को ऊंचा उठाने में व्यस्त हो गया था और खुदी में ही खो चुका था।
लूत में भी वही बीमारी थी जो आज अक्सर हमारे बीच भी पाई जाती है। लूत को भी वही बीमारी थी कि जिसका ज्यादा बड़ा ओहदा है उसको ज्यादा बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। आपने देखा है अक्सर कलीसिया में कि जो चर्च का मेंबरान बड़ी गाड़ी से उतरता है, चर्च के मेंबर उसे ज्यादा आदर सम्मान देते हैं, और जो बेचारा चर्च को चल के आता है उसका कोई आदर सम्मान नहीं होता है। लेकिन जो ज्यादा महंगी गाड़ी से उतरता है उसका ज्यादा आदर सम्मान होता है। मेरे भाई बहन जो चल के आते हैं या साइकिल से आते हैं, रिक्शे से आते हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा प्रभु यीशु के साथ भी हुआ था। एक दिन जब उसके माता पिता, प्रभु यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम, प्रभु यीशु को उसके अभिषेक के लिए, उसके डेडिकेशन के लिए जब वो कलीसिया में लेके गए, वो छोटा सा बच्चा था। याजक ने उस बच्चे को उठाया, कोई प्रार्थना की या कुछ की और बस नाम लिख दिया रजिस्टर में। बस याजक को इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि जिस बच्चे को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है वो मेरा सृष्टिकर्ता है। क्यों आदर सम्मान नहीं दे पाया? क्यों नहीं पहचान पाया? क्यों? क्योंकि अगर आप कहानी को पढ़ें तो मरियम और यूसुफ के पास सिर्फ 2 कबूतर थे देने के लिए, बस छोटे से 2 कबूतर। जो इतनी बड़ी बैल लेकर आ रहा है बलिदान के लिए, ये तो सिर्फ 2 छोटे कबूतर। अब कबूतर वालों को छोड़ो, बैल वालों को, जो ज्यादा बड़े बलिदान दे रहे हैं वो। तो कलीसिया में जो ज्यादा टाइथ देता है, ऐसे लगने लगता है अब कलीसिया ही उनकी हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो यह भी तय कर लिया कि यह कलीसिया हमारे मुताबिक नहीं है, हम यहां टाइथ नहीं देंगे। मैं अपनी टाइथ इस कलीसिया को नहीं दूंगा। क्या आपको पता है कि अपना और टाइथ, अपनी और टाइथ, ये 2 चीजें एक वाक्य में, ये 2 शब्द एक वाक्य में कभी होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि दशवांश पहले से ही आपका कभी था ही नहीं। आप कलीसिया को दशवांश नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दशवांश दे रहे हैं। आप किसी पासवान को दशवांश नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दशवांश दे रहे हैं। तो मेरा और दशवांश, ये 2 शब्द एक वाक्य में कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। एक और बहुत बड़ी मुसीबत नजर आती है लूत के जीवन में, जो शायद आप पहचान पाएंगे। उत्पत्ति की 13 की 12 अगर आप पढ़ें, जेनेसिस 13:12, तो बाइबल कहती है अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सोदोम के निकट उसने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। सच्चाई है, अगर आप कहानी, अगर समय हो तो मैं आपको और गहराई से बताऊं, लूत एक रात में सदोम में जाकर नहीं वास करने लगा। अगर आप कहानी में पढ़ रहे हैं 12 आयत में, तो पहले उसने अपना तंबू सिर्फ सदोम के निकट खड़ा किया था। सदोम के बहुत पास पहुंचा, सदोम में नहीं पहुंचा, सदोम के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसकी शहर पनाह के बहुत करीब पहुंचा। वो सदोम के अंदर नहीं रह रहा था, सदोम की दीवारों के ठीक कुछ बाहर सा ही था। कहानी को और गौर से पढ़ें तो तकरीबन 25 साल लगे, गौर से सुनिएगा, 25 साल लगे सोदोम के बाहर तंबू में रहने में और सोदोम के पार कुछ देर बाद अंदर रहने में। उसने अपना तंबू सोदोम के बहुत निकट लगाया। बहुत गौर से सुनिएगा बाइबल क्या कह रही है, बहुत गौर से सुनिएगा। उत्पत्ति की 19 में जब तक आप पहुंचते हैं, खोलिएगा मेरे साथ उत्पत्ति की किताब और उसका 19 अध्याय, जेनेसिस 19। उत्पत्ति की 19 की 1 पढ़िए मेरे साथ, जेनेसिस 19:1। बाइबल कहती है सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत, ध्यान से सुनिए, लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। ओ, लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। आप गौर से सुनिए, उत्पत्ति की 13 में लूत कहां पाया गया था? उसने अपना तंबू सदोम की ओर मुंह करके लगाया हुआ था, उसने सदोम के निकट अपना तंबू खड़ा किया। उत्पत्ति की 19 तक जब आप पहुंचते हैं तो सदोम के फाटक पर, सदोम में रहना शुरू कर दिया है और खास तौर से सदोम के फाटक पर बैठा है लूत। अगर आप संदर्भ को गहराई से समझें तो संदर्भ आपको यह सिखा रहा है, प्राचीन काल में जो लोग शहरों के फाटक पर बैठते थे, उसकी दीवारों पर बैठते थे, ये वो लोग थे जो उस राज्य के बहुत माने जाने लोग थे, बड़े व्यापारी थे, सम्मानित नागरिक थे उस राज्य के। ये फाटक पर इसलिए बैठते थे ताकि आगे आने वाले जाने जाने वाले लोग जो बाहर देश से आए हो, बाहर शहरों से आए हो, उनके साथ मिलन हो सके, उनके साथ मेल मिलाप हो सके, उनके साथ बातचीत हो सके, उनके साथ जो व्यापार हो सकता है वो हो सके।
लूत एक दिन उत्पत्ति की 13 में उसका तंबू सिर्फ सोदोम की ओर था। उत्पत्ति की 19 में जब तक आप पहुंचते हैं तो वो सोदोम के अंदर था। अब आप पूछ रहे भला ऐसा कैसे हो गया? वो तो विश्वासी था, धर्मी था, खातिरदारी करने वाला इंसान था। वो इतने दुष्ट नगर में कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि कई अरसे तक, कई सालों तक जब उसने अपना तंबू सदोम की ओर लगाया हुआ था, तो तंबू में क्या हो रहा था? परिवार के साथ गीत भजन गाए जा रहे हैं, बाइबल का अध्ययन हो रहा है, तंबू के अंदर बाइबल का अध्ययन हो रहा है। तंबू से बाहर निकले तो सदोम में क्या हो रहा है? अश्लीलता हो रही है। पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर रही है। तंबू के अंदर गीत भजन गाए जा रहे हैं, लेकिन सदोम की ओर देखते हैं तो फिल्में दिखाई दे रही हैं। तंबू में आए तो परमेश्वर के वचन की चर्चा हो रही है। तंबू से बाहर जाकर सदोम की ओर देखा तो जो कल टीवी पे फिल्म देखी थी उसकी चर्चा हो रही है। तंबू में आए तो परमेश्वर के गीत गाए जा रहे हैं। सदोम की ओर देखा तो सदोम में फिल्मी गाने बज रहे हैं। अगर आपने दूसरे कुरिन्थियों की 3:18 पढ़ी हो तो बाइबल बताती है कि जिस चीज को आप देखते रहते हैं, जिस चीज पर आप नजर बनाए रहते हैं, आप धीरे धीरे कर कर उसी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सही बात है। बाइबल कहती है अगर आप अपनी नजर परमेश्वर पर बनाए रखेंगे तो आप उसी की महिमा में परिवर्तित हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि जिन चीजों पर आपकी नजर बनी रहेगी आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। और लूत हर दिन अपने परिवार को सदोम दिखा रहा था, सदोम दिखा रहा था, सदोम दिखा रहा था। घर में बाइबल, बाहर अश्लीलता, घर में प्रभु के गाने, बाहर फिल्मी गाने। जब बार बार उसने अपने घर को सदोम का ही परिचय दिलाया तो आखिरकार पूरा परिवार सदोम में ही पहुंच गया। जब इतनी बारी फिल्मी गीत सुने तो पता भी नहीं चलता कि इस गीत में बुराई क्या है। जब इतनी बार दुनियावी चीजों में हम शामिल हुए थे तो पता ही नहीं चलता कि इनमें बुरा क्या है। कई बड़े लोगों को देखते हैं कलीसिया में ऊंचे उम्र के कई सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनके अपने कुछ पसंदीदा हीरो हैं, कुछ हीरोइन हैं। और कुछ बुजुर्ग कहेंगे कि अरे मैं अपने बेटे को अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म दिखाना चाहता हूं कि अरे बेटा मैं चाहता हूं आप धर्मेंद्र की पिक्चर देखें या शाहरुख खान की पिक्चर देखें, ये मेरे अपने पसंदीदा है। तो आप अपने बच्चों को अपने सितारों से क्या करवा रहे हैं? परिचित करा रहे हैं। तो ये लोग आपकी नजर में सितारे हैं, ठीक है? ये फिल्मी हीरो आपकी नजर में सितारे हैं। ध्यान से सुनेगा, माता पिता खासतौर से ध्यान से सुनेगा। तो अगर आप ये फिल्में देख रहे हैं तो इन फिल्मों में ये जो हीरो है क्या करता है? माता पिता की जानकारी के बगैर छुप छुप कर इस लड़की से मिलता है, अपनी प्रेमिका से मिलता है। माता पिता की जानकारी के बगैर इस लड़की को भगाकर ले जाता है। और आप अपने बच्चों को ऐसे कारनामों से परिचित करा रहे हैं कि देखिए ये मेरा सबसे पसंदीदा हीरो है। बच्चे क्या सीख रहे हैं? ओ पिताजी आपको ऐसा व्यवहार पसंद है। तो माता पिता, आप में से कितने लोग अपनी लड़की को घर से भगवाने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने माता पिता तैयार हैं कि कोई लड़का आए आपकी जानकारी के बगैर आपकी बेटी के साथ कोई रिश्ता जोड़े और आपकी लड़की को भगा के लेके जाए? लेकिन टीवी पर आप यही तो दिखा रहे हैं अपने बच्चों को। हर रोज सदोम की ओर अपने घर का मुंह करवाते हैं और फिर पूछते हैं कि मेरे बच्चे बिगड़ कैसे गए। सेलफोन आपने हाथ में थामे, नौजवान बहुत नाराज होंगे मेरी ये बात सुन के। सेलफोन आपने हाथ में थामे, रिचार्ज आपने करवा के दिया इंटरनेट का, और अब आप पूछ रहे बच्चे बिगड़ पता नहीं कैसे गए। रोज आपने तो परिचय दिलाया सदोम का, और अब जैसे सदोम जैसी हरकतें जब वो करते हैं तो आप सवाल पूछ रहे हैं बिगड़ कैसे गए। लूत, आप ऐसा सोच कह सकते हैं? आपकी बेटियां आपके साथ कुकर्म कर रही हैं, लूत आपने ऐसे होने कैसे दिया? अगर लूत ये सवाल पूछे कि पता नहीं मेरी बेटियां कैसे बिगड़ गई, तो लूत को बताना जरूरी होगा कि लूत ये आपकी वजह से है। आप रोज अपनी बेटियों को लूत में उठते बैठाते थे। भला एक लड़की का, ध्यान से सुनेगा, भला एक बेटी का मन सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपने पिता के साथ कुकर्म करूं? अजीजों, ऐसी गंदी सोच रखने के लिए आपको दुष्ट आत्मा से भरे होना चाहिए। चाहे आपकी शारीरिक अभिलाषाएं जितनी भी बिगड़ी हो, एक बेटी कभी नहीं सोचेगी कि मैं अपने पिता के साथ कुकर्म करूं। अगर इस हद तक आप गिर गए हैं तो यह सबूत है कि आप किस हद तक शैतान के कब्जे में हैं। ये घर में तो नहीं सीखा, उसकी बेटियों ने कहां सीखा? सदोम में रहकर सीखा। जिस सदोम में आप अपने बच्चों को पाल पोस रहे हैं, जिन सदोम के स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जिन सदोम की चीजें आप उन्हें खिला रहे हैं और दिखा रहे हैं, और फिर पूछते हैं कि पता नहीं बच्चे कैसे बिगड़ गए।
जो मेरा सवाल ये है, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनेगा इन अगली वाक्यों को। अगर आपने दुनिया को खो देने का, आपने कहा मुझे प्रभु चाहिए और कोई नहीं, आपने दुनिया को खोने का, जान तक गवा देने का जोखिम अगर आपने उठा लिया प्रभु को प्राप्त करने के लिए, गौर से सुनिए मेरी बात को, और अगर अपने जान तक गवाने का जोखिम आपने उठा लिया है ताकि आप प्रभु को प्राप्त करें, तो प्रभु को खोने का जोखिम ना उठाएं दुनिया के साथ मिलने का। अगर आपने अपनी जान तक गवाने का जोखिम उठा दिया प्रभु यीशु के साथ जुड़ने के लिए, तो अब प्रभु यीशु को गवाने का जोखिम ना उठाएं दुनिया के साथ मिलने के लिए। और कुछ बातें करने के लिए बाइबल की और कुछ बातें ना करने के लिए बाइबल की। गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। लूत की जिंदगी से एक बहुत बड़ी चेतावनी आपको और मुझे मिल रही है आज। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, शैतान को कोई हर्ज नहीं है कि आप भले काम करें। आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? शैतान को कोई हर्ज नहीं है जब आप भले काम करें। शैतान बस इतना चाहता है कि आप बुरे काम करना ना बंद करें। आप भले काम कर रहे हैं, करते रहिए, कलीसिया आते रहिए। शैतान तो कहेगा मैं आपको खुद लेकर जाता हूं कलीसिया में, भले काम आप करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बुरे काम करना मत छोड़िएगा। आपको याद है पहली रात क्या पढ़ा था? फिरौन ने इस्राएलियों से क्या कहा? फिरौन ने इस्राएलियों से कहा, अरे आपने उपासना करनी है ना, मिस्र में बैठकर करो, मिस्र से बाहर क्यों जाना जरूरी है? यह फिरौन का नहीं, शैतान का सुझाव था। आपने आराधना उपासना करनी है, मिस्र की कैद में रहकर करो, पाप के गुलाम रहो। कलीसिया में जाना है तो जाइए, सेवकाई करनी है तो करनी है, लेकिन पाप को मत छोड़ो। एक बार फिर लूत, आप बहुत भले काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन बुरे काम करना मत छोड़िएगा। तो सोदोम में, ध्यान से सुनिए, सोदोम में लूत सब्बत को पालन कर रहा था। ध्यान से सुनिए, ये लूत की नहीं, आपकी और मेरी कहानी है। लूत सदोम में रह के सब्बत का पालन कर रहा था, दशवांश और भेंट प्रभु को दे रहा था। और ये सब बातें कोई मायने नहीं रखता है कि आपने सेवकाई कितनी की है, कितने लोगों को बपतिस्मे के करीब लेकर आए हैं, कोई मायने नहीं रखता जब तक आप अपनी बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उत्पत्ति की 14 पढ़े, तो हमारे पास उसमें जाने का समय नहीं है। उत्पत्ति की 14 अगर आप पढ़े, जेनेसिस 14 में बाइबल बताती है कि एक युद्ध जो था, उस जो तराई थी, जो खाई थी, जो वैली थी, मेसोपोटामियन जो वैली थी, वहां पर कुछ राजाओं के बीच युद्ध हुआ। और जब ये युद्ध हुआ तो कुछ राजाओं ने आकर लूत और उसके परिवार को भी अपनी कैद में ले लिया। इन राजाओं ने, जिनमें युद्ध हो रहा था, जो मारने झगड़ने आए, इन्होंने आकर लूत और उसके परिवार को भी कैद में ले गया, क्योंकि लूत अभी शहर में नहीं रह रहा था। मैं उत्पत्ति की 14 की बात कर रहा हूं, उत्पत्ति की 19 में हमें वो शहर के अंदर दिखाई देता है। तो उत्पत्ति की 14 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, उत्पत्ति की 14 में ये राजा लोग आते हैं, उसे पकड़कर ले जाते हैं और ये कैद में चला जाता है। अब उत्पत्ति की 14 में अगर आप पढ़ें, उत्पत्ति की 14 के खास तौर से 10 से 12, जेनेसिस 14 वर्सेस 10 थ्रू 12, लूत और उसका परिवार अब कैद में चला जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत गंभीर बात हमें नजर आती है। परमेश्वर ने, ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने लूत को गुलामी में जाने की इजाजत दी। परमेश्वर ने यह इजाजत दी कि ये राजागण आते, लूत और उसके परिवार को कैद में ले जाते, उसे गुलाम के तौर पर उसे ले जाते। इब्राहिम अपने कुछ लोगों को लेकर आकर उन राजाओं से लड़ता है और लूत और उसके परिवार को छुड़वाता है। यह कहानी है उत्पत्ति की 14 में, आप पूरी पढ़ सकते हैं, पहली आयत से आप आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, लूत पहले सदोम की शहरपनाह के सिर्फ पास था, शहर में नहीं रह रहा था। उत्पत्ति की 14 में ये राजा आए, उसे गुलाम बनाकर ले गए, कैद में चला गया। इब्राहिम ने आकर उसे छुड़ाया। परमेश्वर ने इस कैद की इजाजत इसलिए दी ताकि लूत को चेतावनी दी जा सके। परमेश्वर ने एक बार फिर लूत को राजाओं की कैद में जाने की इजाजत इसलिए दी ताकि लूत को चेतावनी दी जा सके कि सदोम के इस जगह से बाहर निकलो। लेकिन शैतान ने उसी चीज का इस्तेमाल करके लूत से कहा कि आपको सदोम में रहना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने कैद में भेजकर यह चेतावनी भेजी कि सदोम के आसपास कहीं मत जाओ, यहां से भाग निकलो। शैतान ने उसी चीज का इस्तेमाल किया और लूत से शायद कहा कि लूत, देखा, अगर आप शहर के अंदर होते, शहर की बड़ी दीवारें आपको बचाती, अगर आप ऐसा करते तो आज आप कैद में ना जाते। आप सुन रहे हैं?
आप कलीसिया में आए, प्रभु की भेंट, प्रभु के दशवांश, शब्द की आज्ञाकारी, ये सब चीजें आप करते रहे, ये करते रहे। अचानक से, क्योंकि आप शब्द का पालन करना चाहते हैं, एक नौजवान जिसका स्कूल कहता है आप शब्द के दिन अपना एग्जाम लिखिए, आपने तय कर लिया कि मैं नहीं लिखूंगा, मुझे प्रभु के कलीसिया में रहना है, उसके शब्द के प्रति वफादार रहना है। क्योंकि आपने ऐसा किया, अब आपको स्कूल से बेदखल कर दिया गया है, आप 1 साल पीछे हट गए हैं। परमेश्वर ने ऐसा होने की इजाजत दी ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, लोगों को पता चले कि यह बच्चा अपना साल गंवाने के लिए तैयार है, परमेश्वर को गंवाने के लिए तैयार नहीं है। शैतान ने उसी चीज का इस्तेमाल किया और माता पिता से कहा, देखा यह होता है शब्द का पालन करने से। अगर आप शब्द के दिन एग्जाम लिखवा देते तो आज आपका बेटा 1 साल पीछे ना होता। सब सुन रहे हैं मेरी बात? आप परमेश्वर के दशवांश वफादारी से देते हैं। अचानक से घर में कोई बीमार हो जाता है, अब आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप तो परमेश्वर के वफादार थे, लेकिन शैतान उसी वफादारी का इस्तेमाल करके आपसे कहता है, देखा सारे पैसे तो आपने दशवांश में दे दिए, अगर कुछ पैसे दशवांश में से बचाए होते तो आज आपके पास बीमारी की इलाज के लिए पैसे होते। सच्चाई है चीजों की, हम इस झूठ में, शैतान के इन झूठे सुझावों में, शैतान के इस भ्रम में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अगर हमने अपने मन में यह ठान नहीं लिया कि सर कटवाने के लिए तैयार है लेकिन प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अगर आपने मन में ठान नहीं लिया है तो शैतान बार बार आपके मन में ऐसे सुझाव डालेगा कि आप परमेश्वर के प्रति वफादारी को त्याग दें, आप परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को त्याग दें। बहुत जरूरी है चीजों की हम इन बातों को समझें, बहुत जरूरी है कि हम इन बातों की गहराई तक पहुंचे, क्योंकि शैतान आज ऐसे ही खेल, ऐसे ही पैंतरे आज आपके और मेरे जीवन पर भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा बिगड़ जाती है, कहानी इससे भी ज्यादा बिगड़ जाती है चीजों, क्योंकि आप उत्पत्ति की 19 तक जब तक आप पहुंचते हैं, जब तक आप उत्पत्ति की 19 में पहुंचते हैं और ये लोग उसके दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं और कहते हैं उन पुरुषों को बाहर निकालो, हम इनके साथ कुकर्म करना चाहते हैं, तो लूत देखिए उसका दिमाग सोदोम की आदतों के द्वारा, सोदोम की चीजों के द्वारा इतना बिगड़ चुका है कि लूत कहता है मेरी बेटियों के साथ कुकर्म कर लो लेकिन इनके साथ मत करो। कौन सा पिता भला ऐसा कहेगा? कौन से पिता का दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है कि कहेगा मेरी बेटियों के साथ कुकर्म कर लो, इन पुरुषों के साथ ना करो। सोदोम का असर देखिए, सोदोम में रह रहकर इस समझौते में, सच्चाई के साथ समझौता कर करके देखिए उसके दिमाग पर भी अब क्या असर पहुंच चुका है। अब सच्चाई यह है कि वो तकरीबन कई सालों से, तकरीबन 25 कुछ साल से अब वो शहर में रह रहा है। सच्चाई ये थी कि शायद लूत सदोम शहर में, जैसा एलेन व्हाइट बताती हैं, सदोम शहर में रहकर वो सेवकाई कर रहा था, सदोम शहर में रहकर वो लोगों को प्रभु की शायद बातें भी बता रहा था, बाइबल स्टडी भी शायद दे रहा था, कुछ लोगों के साथ घर भी जाकर उन्हें बाइबल स्टडी दे रहा था। लेकिन अब आपको लूत की कहानी की सबसे गहरी गहराई नजर आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह इस कहानी की गहराई है। जैसा मैंने पहले कहा, लूत बहुत अच्छी बातें कर रहा था, बाइबल स्टडी दे रहा है, घर घर विजिटेशन कर रहा है, लोगों को सुसमाचार दे रहा है, अच्छी बात थी। लेकिन इसी के साथ साथ लूत कुछ बुराई में भी भाग ले रहा है। भलाई बहुत कर रहा है लेकिन उसी के साथ साथ उसके जीवन में कुछ बुराई को भी वो जगह दे रहा है। और सच्चाई यह है, गौर से सुनेगा, जब आप ऐसा समझौता करते हैं, सच्चाई के साथ झूठ का, बुराई का मिश्रण करते हैं, तो जो अच्छाई भी आप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अच्छाई भी आप करते हैं आसपास के पापियों के आसपास, ये अच्छाई भी आपकी धीमी पड़ जाती है जब आसपास के अविश्वासी लोग आपको सच्चाई के साथ समझौता करते हुए देखते हैं। आप भलाई तो कर रहे हैं लेकिन वो देखते हैं कि आप अक्सर भलाई के साथ, सच्चाई के साथ समझौता भी कर देते हैं। बहुत सारी अच्छाई हो रही है लेकिन बुराई भी हो रही है, और ये समझौता आपकी गवाही की आवाज को कम कर देता है। हमने अभी पढ़ा, दूसरे पतरस की 2 में हमने पढ़ा कि धर्मी लूत सोदोम के अधर्मियों की वजह से क्या होता था, बहुत दुखी होता था। गौर से सुनिएगा,
अपने आसपास के लोगों को, धर्म को देखकर वो दुखी होता था। वो जानता था कि यह शहर भ्रष्ट है, दुष्ट है, अत्याचार है इस शहर में, बुराई है, शैतान का कब्जा है इस शहर में। बाइबल कह रही है कि वो अधर्मी कामों को देखकर दुखी होता था। मेरा सवाल यह है, अगर इतना दुखी था तो शहर को छोड़ा क्यों नहीं? अगर देख रहा था कि शहर में रहने से मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो छोड़ा क्यों नहीं? और यही सवाल लूत से नहीं, आज आपसे परमेश्वर पूछ रहे हैं। अगर दिख रहा है कि फिल्में देखकर, मोबाइल फोन पे रहकर, ऐसे भारी दुनियावी स्कूलों में जाकर, दुनियावी दोस्तों के साथ रहकर अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो बच्चों को बचाए क्यों नहीं? निकाला क्यों नहीं ऐसी जगह से? निकाला क्यों नहीं ऐसे स्कूलों से? निकाला क्यों नहीं ऐसी दोस्तियों से? दुखी है, ठीक है दुखी है, पर इसमें कैसी पवित्रता है कि दुखी है लेकिन दुख में बने रहेंगे। पता है कि दुष्टता में रहने की वजह से मैं दुखी हूं, लेकिन फिर भी मैं दुष्टता को गले लगाए रखूंगा। दुखी हो तो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल, मान लीजिए मेरे हाथ में एक डेगची है, लोहे की डेगची है, उसमें उबलता हुआ पानी है। मैंने अपने हाथों से ये डेगची पकड़ी हुई है और मैं अपने हाथों से, बगैर हाथों से, और हाथ में कोई कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है, अपने इन नंगे हाथों से मैं वो उबलती हुई डेगची जो लोहे की है, जिसमें उबलता पानी है, मैंने उसे पकड़ रखा है। और मैं आपसे कहता हूं मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे हाथ जल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अरे झूठ बोलता है। क्या है? झूठ बोलता है। अरे अगर हाथ जल रहे होते तो छोड़ क्यों नहीं देता? सही बात है, अगर हाथ जल रहा होता तो छोड़ क्यों नहीं देता? सच्चाई यह है कि हमारे जीवन की सच्चाई भी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मेरा हाथ यकीनन जल रहा था। मैं देख रहा हूं कि हाथ जल रहा है, तड़प रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, लेकिन फिर भी डेगची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आज बहुत से अजीज बैठे हैं, नौजवान कुछ बैठे हैं, अश्लील चित्र देख देख कर, बुराइयां देख देख कर, झूठ बोल बोल कर, बुरी बातें कर करके उनका शरीर बेकार हो रहा है, उनका मन बेकार हो रहा है, उनके रिश्ते बेकार हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पाप की वजह से वो तड़प रहे हैं, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उबलती हुई डेगची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं पाप आपका विनाश कर रहा है, लेकिन आपने ठान लिया है कि डेगची को छोड़ना नहीं है, पाप को त्यागना नहीं है। अरे लूत अगर दुखी हो तो बाहर क्यों नहीं निकले इस दुष्ट देश से? दुष्ट लोगों के बीच से आपने अपना रिश्ता नाता तोड़ा क्यों नहीं? तोड़ा क्यों नहीं? उत्पत्ति की 19:9 मेरे साथ पढ़िएगा। उत्पत्ति की 19:9 मेरे साथ पढ़िए। ये बहुत कठिन हो जाता है ये संदेश। उत्पत्ति की 19:9 में देखिए बाइबल क्या कहती है। उन्होंने कहा, जब वो उनको रोकने लगा कि नहीं, इन लोगों के साथ, इन स्वर्गदूतों के साथ आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, उन्होंने कहा हट जा। जिनके सामने वो जी रहा था उन लोगों ने कहा कि लूत हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया और अब तू न्यायी भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर तू हटा नहीं लूत तो तेरे साथ हम इनसे भी ज्यादा बुराई करेंगे। और वह उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। कहानी को सुना आपने? आपने कहानी को सुना? उन्होंने कहा कि भाई तू कब से न्यायी बन गया हमारा? तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम उठ के हमारे न्यायी बनोगे, हमारे राजा बनोगे? हाँ लूत, हम जानते हैं कि आप एडवेंटिस्ट हैं, आप 7वें दिन को पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि आप कुछ चीजों का सेवन नहीं करते हैं। हमें पता है ये सारी अच्छी बातें आप करते हैं। लेकिन लूत, हमें यह भी पता है कि जब गंदे गंदे चुटकुले हम सुनाते हैं तो आप उन चुटकुलों पर हंसते हो। जब हम ये दुनियावी फिल्में देखते हैं तो आप बैठकर हमारे साथ सिनेमा घर में वो फिल्में देखते हैं। और जब हम ऐसे दुनियावी चुटकुलों पर हंसते हैं तो आप भी हंसते हैं। लॉकडाउन के दौरान एक टीवी शो बहुत फेमस हुआ, कपिल शर्मा शो। कितने लोग नहीं जानते? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को नहीं पता कपिल शर्मा कौन है? सबको पता। कपिल शर्मा शो में एक शादीशुदा पुरुष शादीशुदा महिलाएं जो आती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करता है, ऐसी अश्लील बातें करता है और हम बैठकर हंसते हैं। पुरुषों को लड़कियों के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिसको बाइबल कहती है ये घिनौनी बात है परमेश्वर की नजर में। व्यवस्था विवरण या गिनती किताब में अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की नजर में ये एक घृणित चीज है, घृणित चीज है। बाइबल कह रही है चीज घृणित है, लेकिन पुरुषों को लड़कियों की आवाज में सुनकर, लड़कियों के कपड़े पहनकर आप और मैं हंसते हैं।
यह है हमारी पवित्रता। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि हां आप सबत का पालन करते होगे, बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे साथ ऐसे बुरे चुटकुलों पे हंसते भी तो हो आप। जो चीजें बाइबल घृणित कह रही है, आपको उन बातों पर हंसी आ रही है। यह है आपकी पवित्रता। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी गवाही का गला घोट देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप सच्चाई के साथ समझौते करते हैं और दुनियावी रिश्तों में पड़ते हैं, जब आप दुनिया के साथ ऐसे रिश्ते जोड़ लेते हैं, तो आप अपनी गवाही को डुबा रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल में कलंक लिए हुए आप परमेश्वर की गवाही देने में सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। इसे बहुत खतरनाक है लूत की कहानी। क्यों? क्योंकि लूत भी कलीसिया में आता था। लूत ने भी कभी कोई सब्बत की कोई भी बंदगी को उसने मिस नहीं किया था। लूत हमेशा प्रार्थना के लिए आता था। लूत हमेशा दशमांश देता था। वैसे बहुत डरावनी कहानी है, क्योंकि ये सब कुछ करते हुए भी लूत सच्ची पवित्रता की ओर अंधा हो चुका था, क्योंकि उसने दुनिया के साथ ऐसे रिश्ते जोड़ लिए थे। वो दुनिया के इतना करीब आ चुका था। इतना बुरा हो जाता है, अगर आप उत्पत्ति की 19 में चढ़िए, अंत की ओर जाते हैं, उत्पत्ति की 19 में अगर आप जाएं तो उसकी 19 पढ़िएगा। उत्पत्ति की 19, बल्कि उसकी 15 और 16। उत्पत्ति की 19 उसकी 15 और 16। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लूत से स्वर्गदूत कह रहे हैं कि अभी के अभी अपने बच्चों को ले और यहां से निकल जा। 16 आयत कहती, पर वह विलंब करता रहा। सुन रहे हैं आप? विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। आप सुन रहे हैं ध्यान से? उसे पता है विनाश आने वाला है। शहर पहले से ही भ्रष्ट है। इससे पहले कोई स्वर्गदूत आता, मुझे तो पहले से ही निकल जाना चाहिए था। परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसने इंसान नहीं स्वर्गदूत भेजे हैं मुझे निकालने के लिए, जो कह रहे हैं अभी निकल, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? विलंब कर रहा हूं, देरी कर रहा हूं, देरी कर रहा हूं, देरी कर रहा हूं पाप को छोड़ने में, देरी कर रहा हूं सोदोम से निकलने में। आज कोई बैठा है हमारे बीच जिसे पता है जो चीजें मैं कर रहा हूं ये मुझ पर विनाश लाएंगी, मेरे जिंदगी को बर्बाद करेंगी, मेरे परिवार को बर्बाद करेंगी, लेकिन आज भी कलीसिया में तो बैठे हैं, लेकिन पाप को त्यागने में आप भी विलंब कर रहे हैं। स्वर्गदूत कह रहे हैं अभी निकलना होगा अभी, लेकिन हम अभी भी विलंब कर रहे हैं। सोदोम बहुत प्यारा हो चुका है, हमें पाप से बहुत गहरा लगाव हो चुका है हमारा। बाइबल कहती है अपने दिलों को पत्थर मत कीजिएगा। जब परमेश्वर पुकारते हैं तो अपने दिलों को पत्थर मत कीजिएगा। आगे जाके पढ़ते हैं 17 आयत। 17 आयत में देखिए आगे क्या कहता है। उत्पत्ति की 19 की 17, जेनेसिस 19:17। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आज्ञा क्या थी? भाग निकल इस नगर से और पहाड़ पे चले जा, शहर में नहीं, पहाड़ पे भाग कर चले जा, ताकि तू बचाया जाए। लूत की पुकार सुनिए, 18 आयत। लूत ने उसने कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े। क्या? परमेश्वर कह रहे हैं एक सुरक्षित जगह पर चले जा पहाड़ पे, वो कह रहा नहीं मैं वहां नहीं जा सकता जहां परमेश्वर कहने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं चला गया तो कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। आप क्या कह रहे हैं? सोच भी रहे हैं आपकी अभी जान बचाई है परमेश्वर ने, अगर वहीं रह जाते तो गंधक और उस आग में आप मर के खत्म हो जाते। परमेश्वर ने आपकी जान बचाई है, सुरक्षित स्थान पर लेके जाना चाह रहे हैं, और आप परमेश्वर को सिखा रहे हैं कि आपकी जान कैसे बचाई जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे साथ ऐसा मत करिए, अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, पर शायद यकीन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो कहा था सोदोम से बाहर निकला। ठीक जैसे आज कोई परमेश्वर की संतान आज परमेश्वर की आवाज सुन रही हो, और परमेश्वर किसी इंसान से आज कह रहा है कि चाय बगान से बाहर निकला। जिस जहर को पीना नहीं है उस जहर को दुनिया को क्यों पिलाना है? आप सुन रहे हैं सब?
जिस जहर को पीना नहीं है उस जहर को दूसरों को पिलाना है। नहीं 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 सर, हम तो त्यागने के लिए तैयार है, हमें सब्बत का पालन करना है, क्योंकि बहुत से लोग सब्बत के दिन भी पत्ती तोड़ने जाते हैं चाय बागान में। सही कह रहे हैं? बहुत शांति है आज। अरे नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, चाय बागान छोड़ देंगे तो पता नहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, पता नहीं हमारे बच्चे कैसे पाले जाएंगे, पता नहीं हम आमदनी कहां से लाएंगे। आप परमेश्वर का जो आपकी जान बचा रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि चाय बागान ने हमारे बच्चों को बड़ा किया है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? चाय बागान ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? चाय बागान आपको उद्धार दे रहा है? तो हम चाय बागान में बने रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें उद्धार ही क्यों ना त्यागना पड़े, हम ये समझौता करते चले जाएंगे, चाहे परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन ही क्यों ना करना पड़े, अनंत जीवन ही क्यों ना त्यागना पड़े। चाय बागान ज्यादा प्यारा हो चुका है। लूत की आवाज सुनिए, प्रभु ऐसा मत कीजिए, ऐसा ना हो मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए। प्रभु मैं छोड़ने के लिए तो तैयार हूं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा? कोई विपत्ति ना आ जाए हम पर। परमेश्वर आपकी जान बचा रहे हैं। आपको अभी भी अपनी ही सोच नजर आ रही है। 21 आयत पढ़िएगा, उत्पत्ति की 19 की 21, जेनेसिस 19:21, 20 आयत, वर्स 20। देख वह नगर ऐसा निकट है, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वहां वह तो छोटा नगर भी है, मुझे वही भाग जाने दे, कहीं वह छोटा नहीं, क्या वह छोटा नहीं है? मेरे प्राण बच जाएगा। लूत की बात सुनिए आप। लूत कह रहा है कि मुझे इस शहर से तो आप बाहर निकाल दीजिए, मुझे पहाड़ पर नहीं जाना, मैं छोटे शहर में चला जाऊंगा। क्या वो तो छोटा सा ही शहर है, छोटा है, इस छोटे शहर में ज्यादा बुरी बातें नहीं होती हैं। सोदोम तो बहुत बड़ा शहर था इसलिए बुरी बात थी, मैं छोटे शहर में चले जाता हूं जहां ज्यादा बुराई नहीं हो। एक शहर से प्रभु उसे बाहर निकाल के लाए हैं, अब प्रभु की जगह जाने के बजाय वो कह रहा है मैं छोटे शहर में चले जाऊं। ऐसा आज हमारे बीच भी हो रहा है, ऐसा आज हमारे बीच भी हो रहा है। बड़े शहर को छोड़ के छोटे शहर में जाना है। इसकी तुलना किससे की जा सकती है कि हाँ मैं अश्लील चित्र देखना छोड़ दूंगा, लेकिन ये अश्लील फिल्में देखना नहीं छोड़ूंगा। हाँ मैं झूठ बोलना छोड़ूंगा, लेकिन शराब तो पीने दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने कितना बड़ा बलिदान दे दिया। झूठ बोलना मैंने छोड़ दिया, लेकिन शराब मैं भी पीऊंगा। हाँ मैं किसी को गाली नहीं देता, लेकिन हाँ कभी कभी मैं क्रोधित बहुत हो जाता हूं। ये कर क्या रहे हैं आप? लूत की कहानी को गौर से सुनिएगा। लूत की कहानी हमें एक सबक दे रही है, और सबक यह है कि आपको पाप को पूर्ण रूप से त्यागना होगा। क्या आपने ध्यान दिया? इब्राहिम सोदोम के लिए विनती कर रहा था परमेश्वर से, और परमेश्वर कहता प्रभु अगर 10 लोग भी धर्मी हो तो क्या आप बचा लेंगे उन्हें? परमेश्वर ने कहा 10 लोग होंगे तो भी बचा लूंगा। लेकिन इब्राहिम को एहसास हुआ, ध्यान से सुनिए, इब्राहिम को एहसास हुआ कि लूत और उसकी पत्नी, कितने लोग हो गए? ये कितने लोग हुए? 2। इसकी 2 बेटियां थीं जिसके बारे में पता, जो कुंवारी थी, इसलिए कह रही थी कोई बच्चा नहीं है हमें देने के लिए, इसलिए अपने बच्चा के साथ कुकर्म कर रही हैं। वो कह रही हैं 2 पति पत्नी, लूत और उसकी पत्नी, 2 उसकी बेटियां, कितने लोग हो गए? 4। बाइबल आगे बताती है कि ये अपने दामादों के पास भी गया। दामादों मतलब कि एक से ज्यादा और बेटियां होंगी, 2 कुंवारियों के अलावा शायद 2 और बेटियां होंगी जिनकी शादी हो चुकी थी। अपने दामादों को भी नहीं बचा पाया। ध्यान से सुनिएगा, लूत और उसकी पत्नी 2 और बेटियां 4, 2 और बेटियां लगा लीजिए, 3 और बेटियां लगा लीजिए, 4 और बेटियां लगा लीजिए, 5 और बेटियां लगा लीजिए, तो भी 10 नहीं बन रहे थे। पता है कहानी क्या कह रही है? ये विश्वासी लूत, धर्मी लूत, ये सब कुछ होने के बावजूद लोग एक भी इंसान को नहीं बचा पाया जो उसके परिवार के बाहर था। सुन रहे हैं आप कहानी को? सबत का पालन करता था, दशवांश देता था, कलीसिया में आता था, भाग लेता था, लेकिन अपने परिवार के अलावा एक इंसान को नहीं बचा पाया। 10 लोगों को भी नहीं बचा पाया लूत। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छाई कर रहा था लेकिन बुराई को छोड़ा नहीं था, और इस बुराई को देख देख कर उसका अपना परिवार भी परिवर्तित नहीं हुआ था, उसकी अपनी बेटियों ने भी देख लिया था। इसलिए आज बहुत से नौजवान कलीसिया के भाग नहीं है, क्योंकि आप माता पिता में बच्चों ने देख लिया है कि कैसा नाटक होता है चर्च में आके।
घर में एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, कलीसिया में आके बहुत नरम बन जाते हैं, बहुत नम्र बन जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलीसिया में आके हैप्पी सैबत बोला जा रहा है। बच्चों ने देख लिया है यह नाटक, हमें नहीं चाहिए। तो आइए खत्म करते हैं चीजों। आज क्या कोई है आज हमारे बीच जो कहेगा कि मुझे यह समझौते का जीवन नहीं जीना है? मैं देख रहा हूं कि मेरी गवाही का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि जितनी भी मैं अच्छाई कर रहा हूं, मेरी बुराई की वजह से ये सारी अच्छाई बेकार होती चली जा रही, व्यर्थ होती चली जा रही है। मुझे प्रभु के लिए एक निर्णय लेना होगा, मुझे प्रभु के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। क्या कोई आज हमारे बीच है जो कहेगा कि मैं प्रभु के लिए अपना जीवन जीना चाहता हूं, अपने सोदोम से, अपने मिस्र से, अपनी बुराई से, समझौते से मैं बाहर निकलना चाहता हूं? अगर आप यहां हैं, क्या आप अपनी जगह खड़े होना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मैं बुराई से, समझौते से दूर होना चाहता हूं, मैं प्रभु के साथ जीवन जीना चाहता हूं, मैं ये दो तरफा जीवन नहीं जीना चाहता जो कलीसिया में एक मुंह दिखाता है, घर परिवार में, समाज में दूसरा मुंह दिखाता है। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जहां मेरी अच्छाई भी किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि मेरी बुराई मेरी अच्छाई को डुबा रही है दुनिया के सामने। क्या कोई है जो कहेगा मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, मुझे समझौते का जीवन नहीं जीना है, जहां मैं अपने परिवार तक को नहीं बचा पा रहा हूं, मैं अपने परिवार तक संदेश को नहीं पहुंचा पा रहा हूं, मेरी अपनी बेटियां मेरे खिलाफ हैं, मैं अपने परिवार तक को नहीं बचा पा रहा हूं, दुनिया को क्या बचाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में सच्चाई के साथ समझौता है। क्या कोई माता पिता है जो खड़े होना चाहेंगे कि मुझे अपने परिवार का उद्धार चाहिए? क्या कोई नौजवान है जो खड़े होना चाहेंगे? क्या कोई चाय बागान के कार्यकर्ता हैं जो खड़े होना चाहेंगे ये कहते हैं के लिए कि हमें यह समझौते का जीवन नहीं जीना है, प्रभु के लिए जीना है? कोई माता पिता नहीं खड़ा होना चाहता? वाह! मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं कि आपने जबरदस्ती नहीं खड़े हुए हैं। अगर दिल से नहीं खड़े होना चाहते तो आप खड़े ही नहीं होना चाहते। मैं आपकी यकीनन दिल से मैं आपकी सराहना करता हूं कि मेरे कहने की वजह से नहीं, क्योंकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए आप बैठे हुए हैं। प्रभु को ये यकीन मानिएगा, मैं झूठ नहीं कह रहा, प्रभु को आपकी ये ईमानदारी बहुत पसंद है, क्योंकि आपने ढोंग नहीं किया खड़े होकर, आपने दिल से कह दिया कि मुझे नहीं हटना है समझौते से। प्रभु को ये ज्यादा पसंद होगा, सच मानिए, प्रभु को ये ज्यादा पसंद होगा बजाय इसके कि आप ढोंग करके, नाटक करके खड़े हो जाएं जो दिल से नहीं हो। तो जो खड़े हैं वो दिल से खड़े होइएगा, दिल से खड़े होइएगा, नहीं तो नहीं खड़े होइएगा। क्या कोई और है जो कहना चाहेगा कि मुझे ये दो चेहरे वाला जीवन नहीं जीना है, मुझे समझौते खत्म करने हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देना है? क्या कोई नौजवान है जिसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया है और आज कहना चाहते हैं कि मैं इतना दूर होना चाहता हूं सोदोम, मिस्र, दुनियावी चीज़ों से कि मैं प्रभु को अपना सब कुछ देना चाहता हूं, मैं प्रभु में बपतिस्मा लेना चाहता हूं? अगर कोई नौजवान है तो क्या वो सामने आना चाहेंगे? ये पुकार सबके लिए नहीं है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया है, पर शायद कोई नौजवान, कोई बूढ़े बुजुर्ग हो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, और प्रभु की पुकार आपके दिल पर दस्तक दे रही है कि आपको अपना जीवन परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। नहीं तो जो गवाही आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये गवाही का गला घुटकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका समझौता आपकी अच्छाई को भी डुबा देगा। क्या कोई नौजवान है जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं? बपतिस्मा आज नहीं होगा आपका, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनका बपतिस्मा यकीनन होगा आज, जो पहले से ही पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई और हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आगे आने वाले दौर में बाइबल स्टडी लेना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, क्या वो कृपया करके आगे आएंगे? क्या कोई है नौजवान जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है? भाई आप आगे आए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। क्या कोई और है? प्रभु आपको आशीष दे। क्या कोई और नौजवान है? क्या कोई और है जो अपने भाइयों बहनों को देखकर आप भी प्रेरित हो रहे हैं कि मुझे भी अपना जीवन प्रभु को देने की जरूरत है बपतिस्मे के द्वारा? है कोई और? प्रभु आपको आशीष दे। क्या कोई और है जो कहता है कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जहां मैं अपने परिवार के अलावा किसी को बता ही नहीं पा रहा हूं
किसी को जीत ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है मेरे जीवन में कितना दुनियावीपन है। मुझे बाइबल बहुत अच्छे से आती है, लेकिन दुनिया भी उतनी ही अच्छे से आती है। अगर बाइबल की कहानियां पता है तो फिल्मों की कहानियां भी बहुत अच्छे से पता है। और यह समझौता मुझे किसी को भी जीतने की ताकत नहीं दे रहा है। क्या कोई है जो पूर्ण आत्मसमर्पण से बपतिस्मे के माध्यम से अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है? कृपया आगे आइएगा। और कोई है? कोई और? प्रभु आपको आशीष दे। और कोई है? क्या आज भी विलंब करना तय कर लिया है हमने? प्रभु पुकार रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं अभी निकलो, जैसे स्वर्गदूत कह रहे थे अभी निकलो। कोई स्वर्गदूत आज किसी नौजवान, किसी बूढ़े बुजुर्ग को कह रहा है अभी निकलो, लेकिन कोई अभी भी लूत की तरह विलंब कर रहा है, अगले सबत कर लेंगे। और कोई है? क्या और कोई है जो विलंब नहीं करना चाहता है? अगर प्रभु अभी पुकार रहे हैं तो अभी आना चाहता है। एक और पुकार दूंगा जो शायद आपने पहले ना सुनी हो अक्सर। ये पुकार सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, शायद एक ही इंसान के लिए हो। शायद कोई इंसान आज हमारे बीच है जो कई अरसे से, बहुत देर से बपतिस्मा ले चुके थे, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद वो बहुत देर से प्रभु से बहुत दूर चले गए हैं। बहुत ऐसे बुरे काम किए हैं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, बहुत अरसे से उससे दूर चले गए हैं और आज अपने जीवन को दोबारा प्रभु के हवाले समर्पित करना चाहते हैं, बपतिस्मे को दोबारा लेकर। अंग्रेजी में जिसे रीबैप्टिज्म कहते हैं। दोबारा से वो नए सिरे से बपतिस्मा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी भूल को, जो इतने अरसे से वो दूर चले गए हैं, एक नए सिरे से वो अपने आप को प्रभु में समर्पित करना चाहते हैं। क्या कोई है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक कलीसिया में मैं था, प्रचार कर रहा था, मैंने पुकार दी बपतिस्मे की। कुछ लोग आए, प्रभु ने प्रभाव डाला कि नहीं, दोबारा बपतिस्मा लेने की भी पुकार दीजिए। एक बहन आई और उन्होंने बाद में मुझे कहा कि सर मैं इंतजार कर रही थी कि आप कब आपसे बपतिस्मे की पुकार दे रहे थे। मैं तो बपतिस्मा लिया था, लेकिन बहुत दूर चली गई थी, मुझे वापस आने की जरूरत थी। दोबारा बपतिस्मा लेने के द्वारा मैं उस पुकार की इंतजार कर रही थी। इसलिए शायद सब ना हो, शायद एक ही हो, लेकिन ये पुकार जरूर दी जाएगी। क्या कोई है? बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन बहुत अरसे से उससे बहुत बड़े पाप करके उससे दूर चले गए हैं और एक नए सिरे से उसके पास वापस आना चाहते हैं। क्या कोई और है जो आगे आना चाहेगा? ये मत सोचिएगा कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, पासवान क्या कहेंगे। ये सोचिए कि प्रभु क्या कहेंगे अगर मैं नहीं आया। प्रभु कह रहे हैं अभी आइए, आज आइए। प्रभु क्या कहेंगे अगर मैं अभी नहीं आया तो? क्या कोई और है? प्रार्थना में जाएंगे। ये नौजवान आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने निर्णय लिया है। प्रार्थना के बाद आप सबसे, सभा के बाद आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पीछे रुकिएगा कुछ मिनटों के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे।
प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई और आगे आना चाहें तो ज़रूर आएँ। सभा के बाद जब हम अपने मित्रों से मिलेंगे, अगर आप तब आना चाहें तो भी आ सकते हैं, लेकिन विलंब मत कीजिएगा। अगर प्रभु पुकार रहे हैं तो लूत की तरह विलंब मत कीजिएगा अपनी गुलामी को छोड़ने में। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आभारी हैं प्रभु, आपने एक बार फिर हमारे दिल से बात की है। एक बार फिर आपने पुकारा है प्रभु, और आपके नौजवान निडर होकर खड़े हैं पूरी मंडली के सामने। कोई डर नहीं है ये कहने में कि हम पापी हैं, हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है। प्रभु ये नौजवान है जो अपना सब कुछ आपके हवाले करना चाहते हैं, समझौते के जीवन को छोड़ना चाहते हैं, बुराई को अपने जीवन से बेदखल करना चाहते हैं, ताकि पूर्ण रूप से उनके दिलों पर प्रभु यीशु का कब्जा हो। प्रभु मेरी विनती है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ, कुछ करने के लायक नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई अच्छाई नहीं। मेरी बस ये विनती है कि आप इन प्रियजनों को वो ताकत दें, वो हिम्मत दें, वो साहस दें। दोस्त मजाक उड़ाएंगे, दुनिया नीचे दिखाएगी, प्रभु लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे जैसे प्रभु यीशु को उड़ाया था, लेकिन अगर आपने पुकारा है तो प्रभु कोई मायने नहीं रखता दुनिया क्या कहती है। हम अपना सब कुछ आपके नाम करना चाहते हैं। प्रभु मेरे इन मित्रों को लीजिएगा, इनमें साहस भरिएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु। इस कलीसिया, इस मंडली में हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि जिन लोगों को आपने ये अंतिम संदेश दुनिया को देने के लिए बुलाया है प्रभु, हम खुद ही ऐसे समझौते में ना फंस जाएं कि जिस पैगाम को देने लायक ही ना रहें प्रभु। हम ऐसे पाप में ना उलझ जाएं कि किसी को बता ही ना पाएं प्रभु की सच्चाई क्या है। मदद कीजिएगा प्रभु जी, आपके बगैर हम कुछ नहीं। विनती है कि आप हमारा साथ दें और हमें अपने साथ रखें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।